हेलो दोस्तों। तो आज हम परसेंटेज के अलग अलग तरीके के टाइप्स के क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे इन्हें कैसे किया जाता है और कितने टाइप के क्वेश्चंस परसेंटेज में बनते हैं या किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए क्या लिखा है। बाय मिक्सिंग वाटर विद मिल्क अ डिसऑनेस्ट मिल्कमैन गेन्स द प्रॉफिट ऑफ 11.9%। तो हमें बताना है फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर मिक्स्ड बाय हिम विद 1 लीटर ऑफ मिल्क। तो सबसे पहली बात तो कि हमें इस फ्रैक्शन की इस परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये फ्रैक्शन जो है इसको आप कर लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा 100/9%। तो इसकी जो वैल्यू है वो 1/9 आ जाएगी फ्रैक्शन वैल्यू इस परसेंट की। अब हमें देखिए जब भी इस तरह क्वेश्चन आता है डिसऑनेस्ट मिल्कमैन वाला, तो हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो ये वाटर है, जितना वाटर वो मिक्स करेगा उतना ही उसका प्रॉफिट होगा। सिंपल सी बात है। मिल्क तो उसने जितना खरीदा खरीदा, पर जितना वो वाटर मिक्स करेगा वही उसका प्रॉफिट है। तो हम मान लेते हैं अगर ये ऐसे परसेंट होता तो हम ये मान सकते थे कि 100 लीटर ऑफ प्योर मिल्क 100 लीटर ऑफ प्योर मिल्क में आपका 11/9 लीटर वाटर है, क्योंकि ये परसेंटेज वैल्यू है। तो उसी हिसाब से अगर हम 1 लीटर ऑफ प्योर मिल्क की बात करें तो 11/1/9 डिवाइड बाई 100 इतना वाटर आएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका सिंपल 1/9 लीटर ऑफ वाटर। ठीक है। और अगर आप ये मान के नहीं करना चाहते तो इसका सिंपल तरीका होता है, चाहे 1 लीटर हो 10 लीटर हो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिंपल सी बात है, जितने परसेंटेज पे है आप अगर 100 पे निकालेंगे तो देखिए 11/9 का सीधा फ्रैक्शन ये आ रहा है, ये उसका गेन दिया हुआ है तो इतना ही वाटर मिक्स होगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका 1/लीटर मिल्क हो गया। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है। देयर आर 75% स्किल्ड वर्कर्स एंड रिमेनिंग वंस आर अनस्किल्ड। फिर लिखा है 80% ऑफ स्किल्ड वर्कर्स एंड 20% ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स आर परमानेंट। इफ नंबर ऑफ टेम्परेरी वर्कर इज 126 देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स। तो ये है क्वेश्चन। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आप 100x मान लीजिए टोटल वर्कर्स हैं, ठीक है। अब लिखा है 75% आर स्किल्ड वर्कर्स, तो 75% और बचा कितना 25%। तो 75% अगर स्किल्ड हैं तो ये स्किल्ड और ये अनस्किल्ड, ठीक है। समझ में आ रहा है? ओके। तो 100x 75% तो कितना आ जाएगा 75x और ये हो जाएगा 25x, ठीक है। अब देखिए अब हमने ऐसा क्यों किया। देखिए लिखा हुआ है जब स्किल्ड वर्कर्स और रिमेनिंग वंस आर अनस्किल्ड, तो हमेशा जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए आपको 100x मान लेना है, क्योंकि परसेंटेज में आप अगर 100 में वैल्यू मानेंगे तो आपके लिए सबसे ईजी होता है। तो एक स्किल्ड हो गया अनस्किल्ड हो गया। अगर 75% स्किल्ड है तो जितना बचा हुआ 100 - 75 उतना अनस्किल्ड होगा, तो 25% अनस्किल्ड हो गया। अब आगे चलते हैं। लिखा हुआ 80% ऑफ स्किल्ड वर्कर्स एंड 20% ऑफ अनस्किल्ड का परमानेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब इसमें भी कुछ परमानेंट हैं कुछ टेम्परेरी हैं, इसमें भी कुछ परमानेंट हैं कुछ टेम्परेरी हैं। कितने परमानेंट कितने टेम्परेरी हैं देख लेते हैं। 80% ऑफ स्किल्ड वर्कर्स आर परमानेंट,
तो 80% परमानेंट है, तो बचे कितने 20% टेम्परेरी बचे, और 20% अनस्किल्ड आर परमानेंट, तो यहाँ 20% है, तो बचे कितने 80% टेम्परेरी। तो अब देखिए यहाँ तो हम निकाल सकते हैं दोनों की वैल्यू, परमानेंट और टेम्परेरी दोनों की निकाल सकते हैं एक्स के टर्म में, लेकिन हमें वो नहीं करना है। हमें दिया क्या हुआ है, नंबर ऑफ टेम्परेरी वर्कर इज 126, तो सिर्फ टेम्परेरी की वैल्यू निकालिए और 126 को इक्वल कर दीजिए। तो 20% कितना होता है 1/5 होता है 775 का, तो सीधा सीधा हो गया आपका 15x। 80% कितना होता है, 80% आप तो अगर निकालेंगे ऐसे तो 4/5 होता है। और एक चीज़ मैं बता दूं, अगर आपको परसेंटेज अच्छे से करना है तो आप जितनी भी इस तरीके की फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज वैल्यू है, इनके फ्रैक्शन आप याद कर लीजिए, सबसे ईजी होता है। आप एग्जाम में 80/100 करेंगे, 20/100 करेंगे तो बहुत दिक्कत होगी। तो कुछ कॉमन होते हैं जो हमेशा यूज़ में आते हैं, उनका आप फ्रैक्शन वैल्यू याद कर लीजिए। तो यहाँ 80% अगर 4/5 करेंगे तो 5/5 20x। तो अब क्या हो गया, इन दोनों का जो सम दिया हुआ है 35x, ये कितना है 126। अब काट दीजिए, 7 से काट देते हैं, 7 5 7 तो भैया x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 से कटेगा ना, हाँ कट तो रहा। तो x की वैल्यू हो गई 18/5। तो 100x की वैल्यू निकाल दीजिए टोटल वर्कर्स की। तो कितना हो जाएगा 360, यही आ जाए आपका आंसर। ठीक है, समझ में आ गया, ओके। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। ये देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें हुई है बात फ्रैक्शन की। न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इंक्रीज्ड बाय 100% एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 200%। तो जो न्यू फ्रैक्शन बन रहा है वो 4/21 हो रहा है। तो फाइंड दी ओरिजिनल फ्रैक्शन। तो अब इससे क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो आप लेट कर लीजिए, लेट फ्रैक्शन इज x/y। ठीक है, ये ओरिजिनल फ्रैक्शन हमने लेट कर दिया। तो अब इंक्रीज कितना हो रहा है 100% हो रहा है, तो x प्लस 100% x मतलब x और 200% मतलब y प्लस 200% 2y। तो ये कितना हो जाएगा आपका 2x/3y, और इसकी जो वैल्यू है वो दी हुई है 4/21। तो भाई काट दीजिए 2, ठीक। तो x/y की वैल्यू जो आ गई आपकी 2/7, और यही आंसर है ओरिजिनल फ्रैक्शन का। अब ये परसेंटेज का क्वेश्चन इजी है, लेकिन ये जो 100% 200% वैल्यू है ये बहुत बार चेंज रहती है, किसी में इंक्रीज दिया है तो कहीं डिक्रीज कर देता है, और लोग टाइम प्रेशर में ऐसा कुछ उल्टा पुल्टा कर देते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन कैसे करना है ये मैंने बता दिया है। अब किसी भी चीज़ का 100% आप निकालेंगे अगर x का, तो वो x ही होगा, क्योंकि अगर अब x का मैं दिखा देता हूँ 100% अगर निकालिए, देखिए x ही आएगा। तो सिंपल सी बात है कि आप किसी भी चीज़ का 100% निकालेंगे तो वो x ही आएगा, और 200% करेंगे तो 2x हो जाएगा। तो हिसाब से यहाँ पे ऐसे ऐसे हुआ, ठीक है। आइए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, अ पर्सन हैज़ टू ट्रैवल फ्रॉम हैदराबाद टू चेन्नई इन विच ही ट्रैवल्स 23% of the distance by bus, 50% of the remaining distance travel by train, and rest of the distance which is 231 किलोमीटर by taxi। तो हमें निकालना है टोटल डिस्टेंस, ठीक है। अब ये अभी मैंने जो क्वेश्चन करवाया आपको, जो स्किल्ड लेबर और अनस्किल्ड वाला, उसी तरीके का ये भी क्वेश्चन है, पर ये अब आपका डिस्टेंस स्पीड में आया हुआ है।
तो देखिए कैसे करेंगे। आप मान लीजिए 100x डिस्टेंस, ठीक है। अब लिखा है 23% बाई बस, तो बचा कितना, 23 हुआ तो 77x बचा, ठीक है। अब 50% ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस ट्रेवल बाई ट्रेन, तो अगर 50% इसका करें तो 30.5x, 77/2 करेंगे तो 2 3 6, 2 8 16, 25 10, तो भाई 38.5x हो गई। रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बचेगा, तो भाई जब इसका आधा किए तो आधा ही बचेगा। अब हमें दिया है कि रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस विच इज 231 किलोमीटर बाई टैक्सी, यही एक मेन पॉइंट है जहाँ पे हमें वैल्यू दी हुई है। नहीं तो परसेंटेज के में अगर आपको, अगर कहीं भी परसेंटेज का क्वेश्चन है और एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी है और हमें कोई टोटल डिस्टेंस या एग्जैक्ट वैल्यू पूछा है, तो आप कभी उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। परसेंटेज में दिया है या रेशियो में दिया है तो आप सिर्फ परसेंटेज या रेशियो ही कैलकुलेट कर सकते हैं उतनी वैल्यू से, कोई एग्जैक्ट वैल्यू आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो अब 38.5x दिया हुआ है तो भाई ये 231 हो गया, तो 38.5x की वैल्यू आपकी 231 की हो गई। x क्या करेंगे, तो सिंपल करने के लिए यहाँ 0 बढ़ा दिया, 385 कर दिया, ठीक। तो काट देते हैं, पहले 5 से काट के देख लेते हैं। 27, 11 से काट देते हैं और 7 से काटेंगे 6, तो x की वैल्यू 6 आ गई, तो आपका जो डिस्टेंस हो गया 600 किलोमीटर हो गया। x की वैल्यू 6, ठीक है, ओके। तो आइए चलते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा है आफ्टर अ सर्टेन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स द क्लास बिकम 3 times द हाफ ऑफ इट्स प्रीवियस साइज, हाउ मच इज द इंक्रीज। तो इस तरह क्वेश्चन को कैसे करना है, मान लीजिए कि पहले x बच्चे थे, उसमें y का इंक्रीज हुआ तो कितने हो गए, 3 times हाफ ऑफ इट्स प्रीवियस साइज। प्रीवियस कितना था, x था, तो y की अगर हम वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगी, 3x/2 माइनस x, जो कि क्या होगा, 2 इधर जाएगा तो x/2। तो यहाँ हमें पता चल गया कितना इंक्रीज हुआ, जितना इंक्रीज माने थे, तो पहले वैल्यू x थी, अब x/2 हो गई। तो कितना इंक्रीज हुआ देखेंगे, x से x हाफ इंक्रीज हुआ, क्या होता है हाफ का मतलब होता है 50%। दूसरी तरीके से भी निकाल सकते हैं, x/2 का इंक्रीज हुआ है x पे, तो निकाल दीजिए, x कट जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, 50% ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखिए जब भी परसेंटेज और रेशियो में वैल्यू दिया है, पहले क्वेश्चन में मैंने बताया हुआ है कि आप कभी भी ये जो पूछा है इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, आप उसकी परसेंटेज वैल्यू ही निकाल पाएंगे, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, कितना परसेंट डिक्रीज हुआ, ठीक है। जब तक एग्जैक्ट वैल्यू पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं दी तो आप परसेंटेज में एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, सिर्फ परसेंटेज निकाल सकते हैं। इसी तरीके के परसेंटेज के बेसिक क्वेश्चन सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।